बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोकन प्लस ग्रामर। आज का जो टॉपिक है वो शॉपिंग के बारे में है। वो मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि ईद से पहले पहले बहुत सारे लोग शॉपिंग करते हैं। जिस तरह मैं ईद का एक क्लिप अपलोड किया था, उसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें अभी रिसेंटली चल रही हैं उनके बारे में आपको बताया जाए ताकि आप लोग उसको यूज़ कर सकें डेली लाइफ के अंदर। तो चलिए अपने लेसन का स्टार्ट करते हैं। शॉपिंग, यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्सेशन की सूरत में दी है, यानी दो अफराद की गुफ्तगू होगी इसके अंदर। एक कस्टमर है, वो दुकानदार के पास जा रहा है और उसको कुछ चाहिए। वो जाके किस तरह बात करेगा इंग्लिश में, कस्टमर क्या बोलेगा और जो शॉपकीपर है वो कैसे उसको जवाब देगा। यहाँ पे COS से मुराद है कस्टमर यानी ग्राहक, और यहाँ पे मैंने SH लिखा है, इससे मुराद क्या है, शॉपकीपर यानी दुकानदार। तो इनकी गुफ्तगू जो है वो आपको इंग्लिश और उर्दू के अंदर सारी मैं बताता हूँ, और ये इसका पहला पार्ट है। इसके इंशाल्लाह 3-4 पार्ट भी बन सकते हैं। ये फर्स्ट है। नंबर 1, कस्टमर अस्सलाम वालेकुम। आगे से जो शॉपकीपर है वो आंसर दे रहा है, वालेकुम अस्सलाम मिस, वेलकम। वालेकुम सलाम मिस, आइए, खुश आमदीद। कस्टमर आगे क्या कह रहा है, विल यू टेल मी द प्राइस ऑफ दीज बैग्स। क्या आप मुझे इन बैग्स की कीमत बताएंगे। अब कस्टमर शॉप के अंदर आया, उसने कोई चीज देखी, उसको अच्छी लगी, तो उसने सोचा कि इसकी कीमत के बारे में पूछा जाए। तो किसी चीज की प्राइस कैसे कीमत पूछी जाती है, यह तरीका है इसको। विल यू टेल मी द प्राइस ऑफ दीज बैग्स, क्या आप मुझे इन बैग्स की कीमत बताएंगे। आगे कस्टमर क्या कह रहा है, विच वन मिस, मिस कौन सा। अब ऐसे होता है ना कि बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, बैग्स हैं, कुछ और दूसरी चीजें भी होती हैं स्टोर के अंदर। तो आपसे वो जो शॉपकीपर है वो पूछेगा कि कौन सा, ये वाला किस कलर का आपको चाहिए। विच वन, उसका मतलब है विच वन, कौन सा। आगे से वो उस चीज के ऊपर हाथ रख के हम बताते हैं कि ये वाला, तो उसकी इंग्लिश क्या है, दिस वन। ये कस्टमर आगे से उसको बता रहा है कि ये वाला। वो क्या कह रहा है शॉपकीपर, इट विल कॉस्ट यू 800 रुपीज। ये आपको 800 रुपए का पड़ेगा, यानी 800 में मिलेगा। अब आगे देखें कस्टमर क्या कह रहा है, एंड हाउ मच इज द रेड वन, और जो लाल रंग वाला है उसकी कीमत क्या है। वो हो सकता है उसके साथ ही पड़ा हो। ऐसे होता है ना कि अच्छा ये कितने का, अच्छा वो बताओ ये कितने का है, काले रंग का कितने का है, इस तरह हम पूछते ना। इसी तरह उसने पूछा कि रेड वाला कितने का है, तो उसने बताया शॉपकीपर ने 1500 रुपीज, ये 1500 का है। आगे आ जाए, कस्टमर कह रहा है दैट्स टू मच, ये तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा कीमत है इसकी। आगे वो दुकानदार क्या जवाब दे रहा है, यस मिस, दिस इज एन इम्पोर्टेड बैग। ये बैग जो है ये बाहर का, इम्पोर्टेड जो बाहर से मंगवाया गया हो। लोकल होता है जो आपकी कंट्री के अंदर आपके मुल्क में चीजें बनी है उसे कहा जाता है, और इम्पोर्टेड जो बाहर से मंगवाया जाए, चाइना, जापान, अमेरिका, जहां से भी आए उसको इम्पोर्टेड बोला जाता है। आगे वो कस्टमर क्या कह रहा है, वो कह रहा है बट वी नीड सम चीपर एंड बेटर बैग्स, लेकिन हमें तो सस्ते भी हो और अच्छे भी हो बैग, वो वाले चाहिए। आगे से उसका रिप्लाई क्या है, व्हाट अबाउट दिस वन, दिस बैग, व्हाट अबाउट दिस बैग। अब वो एक और बैग लेके आ गया और उनको दिखाता है कि इस बैग के बारे में आपका क्या ख्याल है। ये देखिए बैग। कस्टमर जो है वो कह रहा है इट लुक्स नाइस, ये अच्छा लगता है। हाउ मच इज दिस, ये कितने का है। यानी उसने जो आखिर में दिखाया बैग, व्हाट अबाउट दिस वन, कि ये बैग कैसा है। उसने फिर आगे से बताया कि ये अच्छा लगता है, इसकी कीमत क्या है। अच्छा, कीमत बताने का दूसरा तरीका ये है, हाउ मच इज दिस। और ये बहुत कॉमन है, किसी भी चीज की प्राइस पूछने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इजी भी है और शॉर्ट भी है। आगे से शॉपकीपर क्या कह रहा है, वो कीमत बता रहा है उसकी, इट्स ओनली 950, ये सिर्फ 950 का है। आपको पता है ये शॉपकीपर जो है इनकी आदत होती है, चाहे चीज हजारों की हो, लाखों की हो, और ये साथ ओनली लगा देते हैं कि सिर्फ इतने की है, चाहे कीमत ज्यादा ही हो। बहरहाल आगे से कस्टमर क्या कह रहा है, डू यू हैव इट इन व्हाइट कलर, क्या आपके पास ये बैग व्हाइट कलर में, सफेद कलर में है, क्वेश्चन कर रहा है।
वो क्या कह रहा है कस्टमर, सॉरी मिस, मिस माजरत चाहता हूँ, वी हैव इट इन दीज कलर्स ओनली, हमारे पास ये सिर्फ इन्हीं रंगों में मौजूद है, यानी यही कलर्स हैं जो आपको बता दिए हैं, ये दिखा दिए हैं, इनके अलावा नहीं। वो क्या कह रहा है आगे से कस्टमर, इज इट पाकिस्तानी, क्या ये पाकिस्तानी है, यानी ये पाकिस्तान का बना हुआ है, पाकिस्तान में बना है। वो क्या कहता है आगे से शॉपकीपर, नो इट इज चाइनीज, ये चाइना का बना हुआ है। वैसे भी आजकल पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें चाइना से इंपोर्ट की जा रही हैं। कस्टमर क्या कहता है, इज देयर एनी कंसेशन, क्या इसमें कोई रियायत है, कोई कमी हो जाएगी इसमें। तो वो क्या कह रहा है आगे से शॉपकीपर, नो वी हैव फिक्स्ड प्राइस, नहीं जनाब हमारी जो कीमतें हैं वो फिक्स हैं, उनमें कमी बेशी नहीं होती, वो मतलब एक ही है कीमत। कस्टमर क्या कह रहा है, कैन वी चेंज द बैग, क्या हम बैग को तब्दील कर सकते हैं। शॉपकीपर क्या कह रहा है, यस यू कैन चेंज इट विद इन 2 days, जी आप इसको 2 दिन के अंदर अंदर तब्दील कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है शॉप के ऊपर, स्टोर वाले के ऊपर, हर बंदे के मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, हफ्ते के अंदर आप चेंज कर सकते हैं या 2 दिनों में चेंज कर सकते हैं इसको। इसी तरह ये मैंने लिख दिया इसको। आगे क्या है, कस्टमर क्या कह रहा है, ओके ठीक है, वी विल हैव दिस वन, हम ये वाला बैग लेंगे, दिस वन ये वाला। वेयर इज टू पे द बिल, अब अगर दुकान बड़ी है या एक स्टोर है जहाँ पे आपने शॉपिंग की, कुछ सेल्समैन खड़े होते हैं और कुछ दूसरे लोग भी होते हैं, साथ एक कैशियर होता है काउंटर पे, तो वो अब पता नहीं चलता बिल कहाँ पे किसको अदा करना है, तो उस जगह पे आप पूछेंगे वेयर इज टू पे द बिल, बिल कहाँ अदा करना है। तो आगे से शॉपकीपर आपको बताएगा एट द कैश काउंटर, कैश काउंटर जो है वहां पे आप जमा करवा दें उसको, एट द कैश काउंटर प्लीज। प्लीज एक अच्छा अंदाज है गुफ्तगू करने का, किसी को खुश करने के लिए बोला जाता है। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन नहीं है कोई, लेकिन एक जज्बात है, फीलिंग्स है सामने वाले को दिखाने के लिए कि हम स्माइल देते हैं, खुश होकर किसी से मिलते हैं ना, सिट डाउन प्लीज। इसी तरह इसी पैराग्राफ में इसको बताया गया है। आखिर में यहाँ पे शॉपकीपर कह रहा है थैंक्स फॉर शॉपिंग हियर, आपका यहाँ से शॉपिंग करने का, खरीदारी करने का शुक्रिया। और आगे से कस्टमर क्या कह रहा है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सलाम दुआ जो भी होती है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें जिसे हम टिप्स कह सकते हैं या कुछ भी कह लें, अगर आप चाहते हैं इसके अंदर आप महारत कैसे हासिल करेंगे, मैंने लेक्चर तो दे दिया है, आप किताबों के अंदर भी शायद पढ़ते होंगे, टीवी पे नेट पे सर्च करते होंगे, लेकिन इन चीज़ों से जल्दी किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है वो मैं आप बता रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है सुनना इसको। आप घर में ये कहीं भी हैं, 2 अफराद का होना ज़रूरी है। कन्वर्सेशन आपके पास आ गई है, उसको आप लिख लें चाहे नोटबुक के अंदर या वैसे आप क्लिप के अंदर से देख देख के ना उसको, तो आप 2 कैरेक्टर बना लें, शॉपकीपर और कस्टमर, और इसी तरह इसको आप बोलते जाएं बार बार, आपको आपकी जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर फ्लुएंसी पैदा हो जाएगी, यानी रवानगी पैदा हो जाएगी बोलने में, और एक टाइम आएगा कि आप हेजिटेट नहीं होंगे बोलने में, आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं करेंगे आप। तो ये वो एक ऐसा टूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोलने से आएगी। और ये सबको पता है, कोई भी जुबान अगर आपने सीखनी है ना, अगर आप मुंह से बोलेंगे नहीं ना, आपने क्लिप हजारों देख ली है, वोकैबुलरी आपके पास बहुत है, लेकिन ग्रामर भी है आपको आती है, लेकिन क्या बोलने से इंग्लिश आएगी या बगैर बोले आएगी, ये आप ही समझते हैं। तो मैं इसी पे इंसिस्ट करता हूँ कि आप इसको बोलें। स्पोकन का मतलब ही ये होता है बोलचाल। तो अगर आपने बोलनी नहीं है तो फिर इस तरह आपको ग्रामर तो आ जाएगी, रूल्स आ जाएंगे, लेकिन वही बात कि आपने किसी जुबान का जो एंड है उसका आखिरी फायदा क्या उठाना होता है, बोल के। सीखा किस लिए, बोलने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपका काफ़ी मैंने टाइम ले लिया। आखिर में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, पूरा देखा करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।